अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बाबा, बाबा, चक्कू देख, तेरी ये जिद सच को साबित कर देगी आज। कितने भाग्यशाली हैं हम बेटा कि हमें तेरे जैसी बेटी मिली जिसने अपने बाबा का जीवन तार दिया। अब चिंता मत कीजिए बाबा, हम जो कुछ बात किया है वो गीता का किया ना, वो आपको बिना सजा की पुलिस वाले जेल से बाहर निकालेंगे। चलो पीछे हटो, यहाँ से पीछे हटो। जागृति बेटा, अब तुम जाकर बैठो, कोर्ट को अपना काम करने दो। सभी उपस्थित गण खड़े हो जाइए, जज साहब कोर्ट में आ चुके हैं। प्लीज सिट डाउन। ए प्रेमा, गोभी का सुखा है का? हाँ प्रेमा, अगर है तो जल्दी से लाके दे देना। जा। किस बात की खुशी मना रही है री मंगला? किस बात का खुशी मना रही है? तुम्हारा बेटा जेल से छूट रहा है तो तू जश्न मना रही है। बाकी खुशी का बवाल काटने के पहले रत्ती भर भी शर्म नहीं आई तुझको कि हमारा बेटा बल्लू जेल जा रहा है और तू नहीं? वो हम तो दरअसल दीदी, वो कहाँ है ना दीदी, वो मत बोल दीदी हमको। ये मत भूल कि हम आज भी पहले बड़की अम्मा है और तू ही हम तो करे जा रही है। अच्छे से देख रहे हो, अपने घर को चकाचक करके तू हमको अंधा करने चली है। नंदा, पर तुम्हारे बेटे के कर्म अच्छे होते तो तुम्हारे घर भी रोशनी होती। अच्छे कर्म दद्दा? हम चित्ताओं के कौन से अच्छे कर्म, कौन से बुरे कर्म दद्दा? सरकार की जूती मत्थे रख के उनकी हर बात आखिरी फैसला मानने वाले हम चित्ता लोग कब से अच्छे कर्म और बुरे कर्म के बारे में सोचने लगे? का अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब करने की हिम्मत है हम चित्ताओं के मुखिया में? जज साहब, हम चित्ता लोगन के कर्म में यही बदा है। ये बात सच है। हम वहां कप्तान साहब, मतलब कि अमोल बाबू को मारने के लिए गए थे। मतलब इसी ने मारा एसपी साहब को? अरे चित्ताओं का काम ही है खून करना, जानवर का हो या इंसान का। हम जब वहां पहुंचे तो देखे तो हरीश और कप्तान साहब के बीच, मतलब अमोल बाबू के बीच झगड़ा चल रहा था। इन दोनों के झगड़े का फायदा उठाकर हम वहीं पर्दे के पीछे छुप गए। अमोल बाबू और हरीश काफी देर तक एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था करते रहे। ऐसे लड़ते लड़ते वो हमारे करीब आए। हमने अमोल बाबू पे गोली चला दी। तभी वहां पर दरबान साहब, नंदे सरकार और जग्गू आ गए। इनमें से किसी ने भी हमने नहीं देखा था। उसका फायदा उठाकर हम वहां से भाग निकले। योर ऑनर, जैसा कि आपने बल्लू का इकबालिया बयान सुना, इस बात से यह साफ होता है कि भले ही उस समय लड़ाई
उस समय के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अमोल राजवंशी और हरीश चित्ता के बीच हो रही थी। लेकिन उस लड़ाई का फायदा बल्लू चित्ता ने उठाया। बल्लू चित्ता ने अमोल राजवंशी पर गोली चलाई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और बल्लू का ये इकबालिया बयान हरीश का बेगुनाह होना साबित करने के लिए काफी है, योर ऑनर। और ये इस बात को साफ करता है कि अमोल राजवंशी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि बल्लू ने ही की है। कचोरी के बाबा काहे सब बोल दिए, सब खत्म हो गया। लेकिन योर ऑनर, केस के स्वभाव को देखते हुए मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ भी खींचना चाहूंगी। दरअसल ये बात उतनी आसान नहीं है कि बल्लू चित्ता अमोल राजवंशी को मारने के लिए गया और उसने मौके का फायदा उठा लिया। बल्कि समझना यह है कि बल्लू चित्ता का फायदा कौन उठा रहा है। यहां अपराधी सिर्फ वो नहीं है जिसने अमोल को मारा, बल्कि असली अपराधी वो है जिसने बल्लू चित्ता के हाथ में बंदूक थमाई और उसे मजबूर कर दिया कि वो जाए और अमोल की हत्या कर दे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ये सब क्या हो रहा है योर ऑनर? जब अपराधी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो फिर हम सब इस अदालत का समय बेकार में खराब क्यों कर रहे हैं? योर ऑनर, मेरे मित्र पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये केस जितना सरल दिख रहा है, दरअसल उतना सरल है नहीं। मुझे एक मौका दिया जाए योर ऑनर, मैं ये साबित करके दिखाऊंगी कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सच सब कुछ साफ साफ उजागर कर देगा। आप बैठ जाइए। ऑब्जेक्शन ठीक से ले नहीं सकता है और वकील बनेगा। ठीक है, आप अदालत को इस केस के नए पहलू से अवगत कराइए। शुक्रिया योर ऑनर। तो बल्लू, ये बताओ कि जब गोली चली तो रिवॉल्वर यानी कि बंदूक तुम्हारे किस हाथ में थी? बाएं हाथ में। जरा ये पकड़ना। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, जैसा कि आप सभी ने देखा कि जब मैंने उस फाइल को फेंका, बल्लू ने उसे अपने दाएं हाथ से पकड़ा। मतलब साफ है, स्वाभाविक रूप से बल्लू का मजबूत हाथ उसका दायां हाथ है, लेकिन फिर भी उसने गोली अपने बाएं हाथ से चलाई। आखिर क्यों? बताओ बल्लू, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने रिवॉल्वर बाएं हाथ में क्यों पकड़ा था और गोली तुमने बाएं हाथ से क्यों चलाई? क्योंकि मेरे दाएं हाथ में सबूत की पोथी थी। सबूत की पोथी? कैसे सबूत की पोथी? और किसके खिलाफ थे उस पोथी में सबूत? बताओ बल्लू, किसके खिलाफ थे वो सबूत? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।